हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज का नई ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है हमारी रेलवे स्टेशन से और हम जा रहे हैं जैसलमेर। और मैं आपको दिखाती हूँ सबको। और सबसे पहले देखिए आप दीदी को। हेलो। और ये भैया हेलो करो। बाकी लोग तो चले गए आगे, बाकी लोग आगे चले गए हैं। और देखिए गाइस 12 बज गए हैं और हम पहुंच गए जैसलमेर में और जस्ट अभी उतरे हैं और करते हैं यहाँ से एग्जिट। और हमारा डिब्बा अलग था और बाकी लोगों का अलग था, तो अब मिलते हैं कोच में सॉरी अलग कोच में थे और मिलते हैं साथ में इकट्ठे होते हैं। ये आ गए हैं बाहर और ये भी आ गए हैं। और ये देखिए रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू है, बहुत ही सुंदर है। और मतलब ये किला है, बहुत ही सुंदर किला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का। सुंदर सा है ये। और हम पहुंच गए हैं होटल में और ये हमारा रूम है। और मैं बाहर का ब्लॉग नहीं बना पाई फ्रंट का, क्योंकि लड्डू सो गया था। और आप देख सकते हैं वहाँ पे लड्डू सो रखा है। और ये रूम है, यहाँ पे एसी लगी हुई है, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे है। और ये वॉशरूम है और ये मेन गेट है। तो इसका बाहर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, सबके रूम भी मैं बाद में दिखाऊंगी। फटाक से होते हैं हम फ्रेश वगैरह तैयार और फिर चलते हैं बाहर घूमने के लिए। ये होटल का फ्रंट है, यहाँ से एंट्रेंस है इसका। ये किला है ना? ये नहीं मतलब हाँ, जैसे पुराने जमाने का। कितना बड़ा है ये? ये तो एक ही हिस्सा है। ये भी बैक साइड है शायद। अरे नहीं, बैक फ्रंट हाँ, मतलब ये इसका मेन डोर नहीं है यहाँ। मेन डोर उधर। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम अंदर जाएंगे और कुछ खाते हैं पहले। तो ये मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये इसका अंदर का ही देखो। ये भैया हो चुके हैं तैयार। सबसे पहले हेलो करो। और ये हेलो करो लड्डू, हेलो। ये किट्टू दी और बिट्टू कहाँ है? बिट्टू। और अभी 2 लोग मिसिंग है अभी वो आए नहीं है, तो फिर मिलाते हैं मैं आपको उनसे जब आ जाएंगे। मिसिंग थे, ये आ गए। हेलो करो दी। और ये भैया नहीं जानते हैं। और अब हमने खाना खाया और अब निकल गए हैं घूमने के लिए और बहुत ठंडा हो रहा है। और ये सब लड्डू चश्मा कहाँ गया? चश्मा नहीं पहना, चश्मा उतार दिया। और ये रास्ता ही नहीं मिला। किले का रास्ता है क्या ये? अभी मिला ही कहाँ है? अच्छा, अभी मिला नहीं है। और देखिए गाइस, ये किले का फ्रंट है। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इसको देखो। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर के लिए। और ये अब हम अंदर आए और यहाँ पे है शॉपिंग के लिए कपड़े वगैरह। और इधर भी है शॉपिंग। और ये देखो किला, कितना बड़ा किला है ये। और ये देखो अंदर का व्यू है, कितना बड़ा है। वो बैग था, ऊंचा है। ये देखो कितने बड़े बड़े हैं अंदर। तो गए भी नहीं।
पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। यहाँ बोलते हैं नमस्कार को खम्मा गणे। खम्बा गाड़ी। आप जिस पैलेस को जिस डिस्ट्रिक्ट में आए उसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीला पत्थरों से बना हुआ है। आप जहाँ से भी देखोगे पूरे घर वगैरह सब आपको पीले पत्थरों से मिलेंगे, इस कारण इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। ये जिस पहाड़ी है इस पहाड़ी को कहते हैं मेरू, और राजा थे जैसल 1156 यानी 1156 में इस किले की नींव रखी। मूल राजा का नाम था जैसल और पहाड़ी का नाम था मेरू। शहर का नाम पड़ गया जैसलमेर। वो है राजा का महल जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, फ्लैग लगा हुआ। उसके पास में ये इधर साइड दिख रहा है वो है रानी का महल। जो ऊपर है आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं परकोटा बुर्ज बोलते हैं, जो वाच टावर है सबसे वो है मीनानू बुर्ज टावर है पूरे इस किले में। सबसे ऊपर में एक आदमी खड़ा रहता था पूरी दिशाओं में निगरानी रखने के लिए। जो उसके नीचे है उसको बोलते हैं परकोटा, वो पूरा घाघरा नुमा परकोटा है। स्नैक स्टाइल में बना हुआ है पूरा घाघरा ही, जैसे महिलाएं घाघरा पहनती है ऐसे बने होते हैं प्लेट्स। इस परकोटा है, ये परकोटे के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं आपको दिख रहे हो, जैसे गोल गोल पत्थर है। वो गोल गोल पत्थर दो प्रकार के हैं, एक तो जैसे आदमी आ रहे तो उनके छोटे वाले, और जैसे हाथी वगैरह पशु वगैरह आ रहे तो उनके लिए बड़े वाले पत्थर हैं, ताकि वो सीधी चढ़ाई ना कर सके और उनको वहीं रोक सके, इसलिए दो पत्थर हैं। ये चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा राजस्थान का ऐसा किला है जहाँ पे पब्लिक रहती है, यानी कि आम जनता रहती है इसके अंदर। लगभग 600 से परिवार ज़्यादा रहते हैं। उसमें भी रहते हैं चित्तौड़गढ़ में मैम जनसंख्या के हिसाब से कम लोग रहते हैं, उसमें 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं, इसमें से लगभग 5,000 के आसपास लोग रहते हैं। ये जनसंख्या के मामले में अधिक है, वो क्षेत्रफल के मामले में अधिक है। हाँ, और ये देखिए गणेश पोल। बड़ी बात नहीं ना, आज के जमाने में यही हो रहा है। बहुत चढ़ाई है यहाँ, थकान लग रही है। ये बेडशीट वगैरह भी है और शॉपिंग के लिए सारा। और ये है रॉयल फ्लैग, और यहाँ पे मिलते ड्रेसेस। और इस गेट को बोलते हैं हवा पोल दरवाजा। बहुत तेज हवा है यहाँ पे। तो रखा है इसका नाम हवा। देखिए इसको छोटा बनाया गया है, संतरा बनाया गया है। बहुत तेज हवा है यहाँ पे। वाइट नहीं है ये, ज्यादा चौड़ा नहीं है। देखिए कितना सुंदर है मार्केट। ये है राजा का सिंहासन, बहुत ही पास से है ये। और ये देखिए ये है राजा का महल, और यहाँ से अब अंदर चलेंगे। क्या ये? अच्छा ये छज्जा है। वही गोल्ड वाला है जो आप बता रहे हैं। और यहाँ से अंदर, हाँ ये वो सारा ये में लिखा हुआ है, लकड़ी का हुआ ये प्रोसेसिव स्नेर है, यानी खेजड़ी होती है ना, खेजड़ी की सारी लकड़ी है। 800 साल पुरानी।
870 साल पुराना ये किला है, तब का भी ये ऐसा कैसा पड़ा है ये। इस पे बस गाय गोबर करती है, गाय का लेप लगाते हैं, एक चिकनी मिट्टी आती है जो इसको बचा के रखती है ना, यही जो लेप कर लकड़ी ताकि इसको दीमक होगा कुछ ना लगे। तो हमारी भाषा में बोलती है उड़ी। इसका सफर नेपाल रहा है। और जितनी भी मतलब रानियां आई है वो सारी नेपाल से आई है, जिनकी भी शादी हुई नेपाल भी राजाओं की। ये हेलमेट है, ये सब सुकरी है, ये संगीन है। आपने महादेजी सिंधिया होलकर नाम सुना होगा, महाराष्ट्र वाले। उनकी फिल्म में ये दिखाया हुआ है संगीन। हाँ ये हमारे गुस्सा आते हैं सीधा दुश्मन आता है सीधा। सुंकरी बोलते हैं, हमारे यहाँ सुंकरी बोलते हैं। ये अलग अलग राजाओं के शासन की काल के अलग अलग तलवार है। तलवारों की हमेशा मर्यादा रहती है, वो हमेशा इसमें रहती है। हाँ म्यान में ये दो कुत्तियाँ हैं, ये चार बुत है, चार बुत आती है काम आती है। घोड़े ऊँट है हाथी के लिए काम आती है, कंट्रोल पर जैसे ब्रश करते हैं ना, जैसे कोटिंग कराते हैं ना गाड़ी की, वैसे सेम। ये सबसे छोटी आप देख रहे हो, छोटी गेंद, पिस्टल। इसको बोलते हैं, ये पकड़ी में रखते थे अच्छा। ताकि राजा छुपा के रखते थे, क्योंकि राजा का दुश्मन घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर, अपनी सेफ्टी के लिए। ये बड़ी पिस्तौल है, तो राजा भी रखते थे इसको, राजा की पगड़ी में छुपा के रखते थे। देखो गन। ये सारे भैंसे के सींग है, इसमें बारूद स्टॉक करके रखते थे। हमारे यहाँ जो भी लड़ाई होती थी तब बारूद स्टॉक करने के लिए भैंसे के सींग काम आते थे उस टाइम में। नेचुरल। ये जो बीच में आपको ब्लैक कलर की सुराही दिख रही है, जहाँ पे यहाँ पे जब लड़ाई होती थी, कोई लड़ाई में जाता था तो उसके बहुत सारे घाव लग जाते थे, तो उसको अफीम में पिलाते थे ताकि उसको दर्द महसूस ना हो। अफीम में अमल कहते हैं हमारे भाषा में। ये आ जाओ, ये अलग राजा ये भाले के सिरे है, वो भाले आपने देखे होंगे, वो भाले लगाए हुए पीछे। आगे सांप का जहर या कोई भी और अलग प्रकार का चीज को मारते थे ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। अगर सीधा मारेंगे तो मृत्यु होने में टाइम लगता था, अगर जहर गाँव में लग जाता था तो पूरे शरीर में फैल जाता था। सारे कैम्बल करना है, इनको चलाने के लिए 2 आदमी चाहिए, एक हैंडल करने के लिए, एक फायर करने के लिए। तभी ये सारी इतनी लंबी है, कैम्बल गन बोलते हैं। ये उसके ऊपर टोपी है जो सेफ्टी के लिए आती है, हेलमेट के लिए। पहले इसकी कहानी सुनेंगे। कुछ राजा होते हैं सूर्यवंशी, कुछ राजा होते हैं चंद्रवंशी। जैसलमेर वाले चंद्रवंशी है, इसलिए इनके तीर के निशान के ऊपर के वंश होते हैं। और जो सूर्य को भगवान मानते हैं वो राम भगवान के वंश होते हैं। तो ये चंद्र भगवान के वंश है, इनके चंद्रमा को पूजते हैं और कृष्ण भगवान के वंश है ये है अंकुश। हाथी को कंट्रोल करने के लिए काम आता था, गले में लगाते थे। और ये सेम वही त्रिशूल वगैरह है, ये भाले की मूठ है, ये तीरों के आगे निशान है, तीर वाले तीर की कटिंग करके रखे हुए। ये भाले में भाले बिट्टू, बिट्टू कहाँ है? बिट्टू। नेक्स्ट हो गया फोटो। राजा वास्तविक रूप से यहीं बैठकर प्रतिदिन की चर्चा, जो भी मंत्री थे ये उनके सब आसन है। जो स्पेशल मंत्री होते वही अलाउड थे, बाकी मंत्री अलाउड नहीं थे। ये पूरा चांदी का बना हुआ है। जो आप इधर छत्र देख रहे हो ये पूरा सोने का है। पहले जो इनकी कुल देवी है माता स्वांगिया माता उनका नाम है। पहले छत्र उस मंदिर में जाता है, पूजा अर्चना जो भी इनकी विधि विधान होते हैं वहाँ से फिर सिंहासन के पीछे लगता है। ये पूरा गोल्ड का है। जैसे कोई भी मंदिर होता है हमारे यहाँ छत्र चढ़ाने की परंपरा रही है। तो पहले मंदिर बने महारावल चैतन्य राजन जी भाटे 15 जनवरी 2021 को बने। उनसे पहले उनके ब्रजराज सिंह जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, अभी नए राजा बने। तलवार की मान्यता है। नहीं मैडम, वो पहले से बाहर रहते, अब छत पे चलेंगे ना टेरेस पे, तब उनका पहले से दिखता है। अब हम महल से बाहर जा रहे हैं। अब हम यहाँ जाएंगे। हाँ यूट्यूब पे देखा होगा। बहुत सारे स्कूल फॉरेनर ने आई थिंक बना रही है।
फॉरनर कुछ राजाओं का डोनेशन हो रहा है। वो हो रहा है। हाँ यहाँ से 40 किलोमीटर है, सब रेजेड है। उससे 10 किलोमीटर पहले कन्नौई गांव है, वहाँ पे बनी है। बन गया अभी कंप्लीट। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। वो बड़ा फोटो शुरू हुआ। ये कॉलेज इसकी खासियत ये है कि गर्मी में बना टेम्परेचर है, बिना लाइट के बिना एसी के बिल्कुल ठंडा रहता है। हाँ। जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया जैसे पुराना वाला संसद भवन था, हाँ। उसका सेम वो स्ट्रक्चर वैसा ही है। अच्छा। वो पढ़ने वाली बालिकाओं की ऐसी फोटो है, ऐसे स्कूल में जाती है, देखेंगे फोटो है। ये जाली वाली वाला है। ये इस स्कूल के सारे फाउंडेशन मेंबर हैं। कुछ फॉरेनर बोल रहे थे मैडम ये फॉरेनर है। हाँ मैंने देखा था। और ये बाकी सारे कुछ इंडियन। हाँ ये लेडी फॉरनर थी। यस। और ये सारे इसके हैं। ये प्रेजेंट टाइम में किंग है महारावल चितन राज सिंह जी पार्टी। अच्छा ये है। 2021 में यही बने हैं। अच्छा। ओए इसको बोलते हैं रणबेरी। रणबेरी 2 बार ऐसे ही मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर होने वाला है। बहुत साउंड लगे हुए ऊपर। जैसे कोई बात आज दिखती थी तो यहाँ से लोगों से शंख नगाड़े ढोल बजाकर जागरूक किया जाता है। ये टेरिस के जनता अलर्ट हो जाए। दिस वे त्रिपोलिया। देख सकते हो। ये क्या राजा का महल? राजा का महल में टाइम में रहा थे बृजराज सिंह जी, जिनकी डेथ हो गई 2020 में कोविड के टाइम में। पहला राजा श्री कृष्ण भगवान प्रेजेंट में 44। तो मैंने बताया था मैंने पालकी में डोली में फर्क होता है। डोली जल्दी किसी की एक बार में होती है, यानी कि शादी किसी की एक बार होती है। पालकी हमेशा होती रहती है। डोली में छत होती है, पालकी में कोई छत नहीं होती। बस यही डिफरेंस है, समझाने के लिए बता दिया। हाँ, रानी के घूमने के लिए उसके सेवादार होते हैं। 2 आदमी पीछे, 2 आदमी आगे उठा के। ये किसके? इससे तुम्हारा है, उसमें चांदी का नहीं है। ये पुराना है। मुझे दिखाओ ना, मुझे नहीं देखा। इसलिए कहते थे कि लड़कियों के राजा का घरने को सुविधा देने के बाद ही कोशिश करेंगे बताने का। सबसे पहले यहाँ समुद्र था। ये जो आप सारे इसमें जो देख रहे हो, ये समुद्री जीव जंतु के सारे फोटो है। इसको बोलते हैं आबूर स्टोन, जो यहाँ पे निकलता है ब्राउन। ये नेचुरल अल्काइन का काम करता है, तो ब्लड को डिटॉक्स करने का काम आता है। जैसे हार्ट, बीपी, शुगर कोई बीमारी ना हो, शुरू से मतलब रात को पानी भिगो में रखें तो सुबह बच्चों को पिलाए तो उसमें ब्लड डिटॉक्स हो जाता है, तो इसको कोई बीमारी नहीं लगती है। अभी से बारिश का पानी साल में 1 साल का पानी स्टॉक करना था। तो पानी का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं जिसको प्रेजेंट टाइम में। तो उस टाइम इसलिए होता कि डेजर्ट था, डेजर्ट में 1 साल का पानी क्या करेंगे, नेक्स्ट बारिश कब आएगी। 4-5 साल का छोटा था तब उसको मतलब वास्तु जो है प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। जब बड़ा रियल में करे तो उसको डर नहीं लगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। खींच के प्रैक्टिस। ये 600 साल से पुरानी मूर्तियाँ हैं। दूसरी बात, ये सिंगल पत्थर पे बनी हुई मूर्तियाँ हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। पहली मूर्ति है कि महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं, जिसमें से एक श्रृंगार है तंदूर वाला, दर्पण में देख के अपना श्रृंगार करेंगे। दूसरी है मूर्ति भगवान राम भगवान की। राम भगवान की वर्ल्ड में आपको सिर्फ एक मूर्ति देखने को मिलेगी जिसमें दाढ़ी है। हाँ, बाकी आप कहीं पे भी जाओगे आपको दाढ़ी नहीं मिलेगी, एक ही मूर्ति मिलेगी राम भगवान की। जब राम भगवान वनवास गए तब मूर्तिकार ने कल्पना की कि गए कर रही है। बीच वाली मूर्ति एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। ये नृत्य प्रदर्शन कर रही है। ये स्वयं इधर आप आओगे तो ये अपने बाल धो रही है। एक महिला बाल धो रही है, दूसरी एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिख रही है। ये सारी सिंगल है। यहाँ जो भी कला थी उसको दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से। जो भी मन में भाव, मूर्ति उस टाइम टूट गई थी तो अभी भी ऐसी है। पता गया कितना सतवार है।
वो है, और इधर है 8 आना 2 आना 4 आना 2 ये आना है ये जो महाराजा रहे उनके साइन होंगे ना। साइन होंगे, जैसे फोटो स्टैम्प हो गया उसमें। पहले तो ऐसे होता था। जैसे मेरे राजा चेंज तो उनका फोटो चेंज। जिस टाइम ये बने होंगे उस टाइम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी भी कलर पेंटेड 200 साल के करके रखे हैं। और आप ये देख रहे हो राजा की नाइट ड्रेस है। ये नक्शा है बना हुआ बना है क्या? क्या पत्थर से। इस तरीके से बना है। पूरा इससे पूरा गोल्ड है ऐसे। इधर आ जाओ, ये पहली प्रोल थी अके प्रोल, दूसरी थी सोल प्रोल, ये थी गणेश प्रोल, ये थी वाह प्रोल। अपन यहाँ से आ रहे चौक है दशहरा चौक, यहाँ पे सिंहासन था जहाँ पे मंत्री और राजा बैठे थे। अपन ने एंट्री यहीं से की, यहाँ से होते हुए अभी प्रेजेंट टाइम में अपन यहाँ आए और यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये रानी का महल देखते हैं, यहाँ से एग्जिट करेंगे। आ जाओ। बाकी सब ये पड़े हैं। मुख्य महारानी ये होती थी जो यही सिंहासन पर बैठती, महारानी जी की पोशाक है। हमारे यहाँ महिला ड्रेस पहनती है घूंघट प्रथा वाली। ये राजा जी का है जो आम ड्रेस है, बेटी टेवटा। जब राजा युद्ध होकर जा रहे थे तो महारानी उनका वेट करती है। इसमें ये मार्मिक दर्शन दर्शाया गया है। राजा जी युद्ध लड़ते वापस आ रहे हैं, महारानी उनका वेट कर रही है। और अब हम किला देख के और चाय वगैरह पी हमने थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ठंड हो गई है स्टार्ट। और अब हम जा रहे हैं लेक, तो चलो अब निकलते हैं लेक के लिए और फिर आपको दिखाते हैं कैसा कैसा है वहाँ का व्यू। और हम पहुँच गए हैं लेक, और ये बाहर का है इसका व्यू। देखेंगे। और ये देखिए इसका फ्रंट है, और चलेगा हम अंदर। बोटिंग भी होती है यहाँ। अब नहर नहीं है। नहीं देखिए यहाँ बोटिंग हो रही है। नाइट व्यू है किले का। चलो गुम्मी घूमी। चलो 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 नाइट में कितना अच्छा लग रहा ना। सुबह लग रहा पता नहीं क्या रखे हुए हैं ये, देखो। वाव, सेंटर के मारो ना, इस साइड। किस साइड? और यहाँ पे है रिसेप्शन। और चलो, और हम आ गए थे रूम में, हमने खाना वगैरह भी खा लिया है। और मेरे लड्डू को आ रही है नींद। और लड्डू बाय कर दो, बाय बाय। गुड नाइट। काम कर रहे हो काम। और बाकी सब बैठे हुए, मैं इसको सुलाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।